अच्छा, तो अब उस लड़की के पास बॉडीगार्ड्स हैं। मुझे नहीं लगा था हिडन लीफ उस तक इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। वो सिर्फ 4 लोग हैं। हम उनसे निपटकर लड़की से फॉरबिडन जुत्सु ले सकते हैं। बेसब्र होने की जरूरत नहीं। तो फिर प्लान क्या है, बता दो। फॉरबिडन जुत्सु हम सभी के लिए पैसों से कई ज्यादा कीमती है। हम उनसे हार नहीं सकते। आखिरी ग्रेट निंजा वॉर के दौरान उस जुत्सु ने अपना असंभव पावर दिखाया। अगर हमें उसे हासिल करने का कोई तरीका मिल जाए, हम सिर्फ आम चोरों के बदले अपनी खुद की रियासत के मालिक बन सकते हैं। लेकिन हिडन लीफ के वो लोग, क्या फॉरबिडन जुत्सु उनके पास हो सकता है? लगता तो नहीं। उस वक्त के होकागे और एन्नो ग्योजा के बीच हर हाल में उसकी रक्षा करने की एक सीक्रेट ट्रीटी थी। हिडन लीफ विलेज वाले सिर्फ फॉरबिडन जुत्सु को सुरक्षित रखने का अपना वादा पूरा कर रहे हैं। फिर भी अगर उन पर उस वादे को निभाने की जिम्मेदारी दी गई है तो वो बहुत काबिल होंगे। क्या हमें उनके साथ भिड़ना चाहिए? हाँ, वो अपने साथियों को भी बुला सकते हैं। रानगो, बेंटन, क्या तुम लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मानना चाहते हो? ये हमारी एकता और हमारा कॉम्बिनेशन जुत्सु है जिसकी वजह से हम मुश्किलों के बावजूद अब तक जिंदा हैं। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं वो कहां जा रहे हैं। वो सूचीगुमो क्लैन के सेफ हाइड अवे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, लड़की को वहां छोड़कर वो अपने रास्ते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो विलेज में गए तो मुसीबत नहीं होगी? हाँ काबोशी, तुम अब भी इंसानी फितरत को नहीं समझे। हमारे लिए वो फॉरबिडन जुत्सु बेहद कीमती है, लेकिन दूसरों के लिए वो महज एक मुसीबत है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? यही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। आखिर तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हम तुम्हारे बॉडीगार्ड्स हैं इसलिए। हाँ, कितनी बार और समझाना पड़ेगा? मुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं है। मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। इसलिए तुम सारे हिडन लीफ निंजा अब जा सकते हो। देखो, हम ऐसे ही चलो ठीक है बाय बोलकर नहीं जा सकते। अच्छा, सच में? प्लीज अब मुझे और परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा ये चाहती है वही करते हैं और चले जाते हैं। क्या तुम श्योर हो? दुश्मन यहीं कहीं आसपास हो सकता है। फिक्र मत करो। ठीक है, फिर हम तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। ये लो, हटा दिया। कितना डरावना था। क्या था वो? एक माउंटेन लीच। ये तो इस जंगल में भरे पड़े हैं जो तुम पर कहीं से भी कभी भी गिरते रहेंगे। गिरते रहेंगे? हाँ, चलो ठीक है, तुम अकेले ही अपना ख्याल रखना। प्लीज नारुतो, मेरे साथ रहो। मैं ऐसी किसी चीज को हाथ नहीं लगा पाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर इस तरह लीचेस गिरने वाली है तो क्या तुम उन्हें रोक सकते हो नारुतो? और तुमने तो कहा था कि मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। बस तब तक जब तक हम यहाँ से नहीं निकल जा रहे। चलो ठीक है। पता है, अब सोचती हूँ तो लगता है कि शायद उटा काटा अब भी मेरा बॉडीगार्ड रहता, अगर तुम सब के सब हिडन लीफ वाले आकर उसे भगा नहीं देते। उटा काटा मतलब वही जो अजीब सा बबल जुत्सु करता है? मैं उसे अब भी अपना मास्टर मानती हूँ। उम्मीद है किसी दिन मैं भी उसी की तरह ताकतवर बन पाऊँ। तुम्हारा मास्टर? हाँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई बढ़िया मास्टर जैसा कुछ होता है। अब मेरे मास्टर को ही देख लो, वो छिछोरा और कम अकल बुढ़ाऊ है। अजीब अजीब सी हरकतें करता रहता है। हाँ, लेकिन अगर एक निंजा की क्वालिटीज की बात करें तो वो बहुत ताकतवर हैं, काफी भरोसेमंद हैं और काफी दिलदार भी। मतलब जरूरी नहीं जो जैसा दिखता है वैसा होता है। और अगर हो सके तो किसी दिन उन्हीं के जैसा एक निंजा बनना चाहूंगा मैं। मुझे तो लगता है कि तुम काफी हद तक अपने मास्टर की तरह हो। एक बुड्ढे को कौन पसंद कर सकता है? किसी भी तरह मुझे उटा काटा की तरह ताकतवर बनना होगा। अगर बन पाई तो मैं उस जुत्सु को मास्टर कर पाऊंगी जो ग्रैंडफादर छोड़कर गए थे। और फिर शायद मैं सूचीगुमो क्लैन को पहले जैसा महान बना पाऊं। इतनी कम उम्र में ही तुमने ढेर सारी जिम्मेदारियां ले ली हैं। साय, इतनी सारी लीचेस क्यों? अरे लीचेस फेंकना बंद करो। इसका मतलब शायद ये लीचेस काफी बड़ी नहीं है। वो ठीक ही होगी, वो लड़का उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तुम्हें गहरी चोट लगी है, हम तुम्हें अपने फोर्ट ले चलते हैं। लगता है कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है। मेरे घाव भी भर चुके हैं, शायद अब जाने का वक्त हो गया है। प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। वो लड़ाई
आपको लड़ते हुए देखकर मैं आपकी बहुत इज्जत करने लगी हूँ मास्टर। मास्टर? जी हाँ, मास्टर उटाकाटा। मुझे दोबारा ये कभी मत बुलाना। मुझे कभी मास्टर मत बुलाना। मुझे मास्टर बनने का कोई शौक नहीं है। आपको क्या लगा आपका इस तरह यहाँ मुफ्त में रहना खाना सही है? तो ठीक है, बताइए आज आपको अपने मुफ्त के खाने में क्या चाहिए सर? लगता है कि तुम्हें भी लोगों को चोट पहुंचाना अच्छी तरह आता है। तोनबे ने कहा था अगर तुम मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाओगे तो मुझे तुमसे यही कहना चाहिए। हाँ, मतलब वो भी इसमें शामिल है। होतारू, असल में तुम्हें कभी किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं मिली है। मिली है, मुझे तोनबे से कई निंजुत्सु लेसन्स मिले हैं। तो फिर उसी से क्यों नहीं सीखती हो? क्योंकि उतना काफी नहीं है, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। मुझे वहाँ उस पानी पर चल कर दिखाओ। पानी पर चलकर दिखाऊं? ठीक है, दिखाती हूँ। क्या मुसीबत है? इस तरह तो इसके सीखने से पहले मैं ही खत्म हो जाऊंगा। देखिए, मैंने कर दिखाया। देखिए। तुम रात भर प्रैक्टिस करती रही? हाँ, क्या अब आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाएंगे? नहीं, ये तो बस पहला कदम था। इसके बाद ये जुत्सु आएगा, वाटर स्टाइल, रेजिंग वेव्स। वाटर स्टाइल, रेजिंग वेव्स। कुछ नहीं हुआ, पर क्यों? मुझे डर है वो जुत्सु सिर्फ तभी किया जा सकता है जब इसके करने वाले के पास वाटर चक्र हो। मुझे लगता है तुम नहीं कर पाओगी। उटाकाटा, मैंने कर दिया। वाटर स्टाइल्स, रेजिंग वेव्स। मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते यहाँ जरूर आओगे। तुमने सही कहा। उस बच्ची के दिमाग में क्या भर दिया है तुमने? तुम अच्छी तरह जानते हो ये उसके बस की नहीं है। इसीलिए मैं विनती करना चाहता हूँ, उटाकाटा, क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर एक गार्डियन बनकर लेडी होटारू को सुरक्षित रख सकते हो? क्या बात है, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेडी होटारू एक नायाब शख्सियत है। जिस तरह तुमने उन लोगों का बहादुरी से सामना किया, उससे ये पता चलता है कि तुम अपने काम में माहिर हो। और एक बात, तुम लालची नहीं हो। तुम तो देख ही रहे हो, मैं उसकी रक्षा करने के लिए बूढ़ा हूँ, पर अगर वो तुम्हारी स्टूडेंट बन जाएगी तो उसकी जिंदगी तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेगी। तुम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो। मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। आप उसे मेरे साथ छोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? मैं जहां भी जाऊं मौत मुझे ढूंढ लेती है। शायद तुम सही हो। इसके अलावा एक मास्टर और स्टूडेंट के बीच का रिश्ता ऐसा नहीं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है हम सच में अपनी रियासत के मालिक बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। सही कहा ना आकाबोशी? सही कहा। अगर हमने उस जुत्सु को बेच भी दिया, हमारे पास इतने पैसे होंगे कि जिंदगी भर आराम से जी सकेंगे। चौकन्ने रहो, आसपास कोई है? वाह! वो क्या था? मुझे तो ये उन हिडन लिफ के साथी जैसा तो नहीं लगता। शायद ये भी वो जुत्सु चाहता है। तुम्हें फॉरबिडन जुत्सु के बारे में पता है? इसका मतलब तुम वही चोर हो जो फोर्ट में घुस आए थे। मैं सोचने पर मजबूर हूँ, क्या वो जुत्सु इतना ज्यादा शानदार है? अगर है तो मैं उसे अपने लिए लेना चाहूंगा। और मेरे ख्याल से तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें वो लेने देंगे? तो हम क्या करें इसके बारे में? और क्या, खत्म कर दो। ये क्या चीज है? ये चक्र का फ्लो। अचानक उनके मूवमेंट्स और तेज हो गए हैं। बैरियर जुत्सु शुरू करो। खेल खत्म। तुम आखिर कितनी देर तक मेरा पीछा करने वाले हो? ये अचानक क्या कह रही हो तुम? तुमने खुद ही कहा था ना कि जंगल से निकलने तक साथ रहो। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन असल में फोर्ट और हाईवे के बीच सिर्फ ये जंगल ही तो है। विलेज तो यहीं पास में ही है। अजीब बात है, यहाँ पर तो कोई नहीं। हेलो, कोई है? चौकन्ने रहना। समझ गया। एक मिनट, मैं जानता हूँ क्या कर सकते हैं। रुको नारुतो। इमरजेंसी! आग लग गई है! इमरजेंसी! आपको डराने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन चूंकि आप सब छुपे हुए थे, मुझे कुछ ऐसा करना ही पड़ा कि आप सब बाहर आकर लेडी होटारू का स्वागत कर सके। माफी चाहता हूँ। ओह होटारो, इसे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। इस विलेज की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। लॉरेन नो ग्योजा मुझे बता गए हैं कि अगर होतारू यहाँ आए तो क्या करना है। तुम्हारा काम हो गया, बाकी तुम हम सब पर छोड़ दो। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं। हो सके तो कुछ देर यहाँ रुक जाओ, हमें ठीक से तुम्हारा शुक्रिया करने का मौका नहीं मिला। आपका इतना कहना ही काफी है, लेकिन हम एक टीममेट को माउंट कात्सुरागी पर छोड़कर आए हैं, हमें लौटना चाहिए। ठीक है,
हालांकि रुक जाते तो अच्छा होता। चलो, सकुरा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। माफ करना कैप्टन यामाटो, लेकिन आप सब मेरे बिना ही चले जाइए, क्योंकि मुझे वापस उस विलेज में जाना है। वापस जाना है? उस जगह के बारे में सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं भूल नहीं पा रहा जिस तरह गांव वाले उसे देख रहे थे।